हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 17वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक श्रद्धा के विभाग है। ठीक है, अभी तक इसमें 10 श्लोक हो चुके हैं, आज 15 तक कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही कल्याणकारी ये सेशन होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। 11वां श्लोक देखिए। अफल, जैसे सफल होता है वैसे अफल। अफल आकांक्षिभिः यज्ञ विधि दिष्टः यह इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय सह सात्विकः। इसका अर्थ देखिए, यज्ञों यानी यज्ञ से ही है, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। इसका तात्पर्य देखिए, सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, यानी किसी न किसी लाभ के लिए ही किया जाता है। लेकिन यह सत्वगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर समझ पा रहे, चर्च को कहा जाता है, या गिरजाघर में जाएं, भगवान को नमस्कार करें और फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हर एक कह सकते हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनका अलग अलग क्या है, पूजा पद्धति है ना। जैसे चर्च में आप कैंडल जलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, यानी भगवान की जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं उनको प्रणाम करने के लिए जाएं। इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। ठीक है, 12वां श्लोक देखिए। अभि संधाय तु फलम दम्भ अर्थम अपि च एव यत इज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। इसका अर्थ देखिए, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो, यानी गर्व के साथ किया जाना तो क्या कहा जा रहा है, इसे राजसी कह दिया जा रहा है, सात्विक नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, कभी कभी स्वर्गलोक पहुँचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। अब 13वां श्लोक देखिए, क्या कह रहे हैं भगवान। विधिहीनम अश्रेष्ठ अन्नम मंत्रहीनम, ठीक है, अदक्षिणिम, यानी पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो इसका अर्थ देखिए, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो यानी जो तामसिक यज्ञ है, यानी तामसी भी कहा गया है, उसकी भी परिभाषा दे दी गई। यानी कि अगर आप जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, उनको दक्षिणा नहीं देते हैं, ठीक है, जो शास्त्र के में निर्देशित है उसकी अवहेलना कर देते हैं ना, ठीक है, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है और श्रद्धा के बिना जब संपन्न किया जाता है तो उसको तामसी कहा जाता है। ठीक है, तात्पर्य देखिए इसका, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं ना, मतलब अपने जो मनोरंजन के साधन हैं उनको जुटाने में सारा व्यय कर देते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। ठीक है, साफ साफ कह दिया गया है कैसा यज्ञ होना चाहिए ना।
और कैसा नहीं होना चाहिए, ये भी साफ साफ बता दिया गया है। 14th देखिए, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजर्वम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। देखिए इसका अर्थ, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो इसे तपस्या कहा गया है। तात्पर्य देखिए, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए, यानी इन सभी का आदर होना चाहिए हर जगह, ठीक है, और करना भी चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो, यानी आपको शास्त्र सम्मत ही चलना है। शास्त्र में जो विधि विधान दिए हैं उनका पालन करते हुए अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह करना है, ठीक है। उनका जीवन का निर्वहन देखिए कई प्रकार से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप इन सब तामसिक प्रवृत्तियों में पढ़ें और अपना जीवन व्यर्थ में गंवाएं, इस पे नहीं पढ़ना है आपको सात्विकता के साथ चलना है, ठीक है। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आपका विवाह हो गया है तो पति है तो पत्नी के साथ, और पत्नी है तो पति के साथ केवल विषय भोग करें, अन्यथा किसी के साथ नहीं। इसे शास्त्र सम्मत बताया गया है, यानी कि अगर आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है तो आप गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। 15वां श्लोक देखिए, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चा यत् स्वाध्याय अभ्यसनम, अभ्यसनम का अर्थ है अभ्यास से ना, चा एव वाक्मयम तपः उच्यते। अर्थ देख लीजिए, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना पारायण है ना, ठीक है, यही वाणी की तपस्या है। इसका तात्पर्य देखिए, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए, यानी दूसरों को क्रोधित करने वाले वाक्य मत बोलिए, प्यार से बोलिए, अच्छे वाक्य बोलिए, ठीक है। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। इसमें भी देखिए एक्सेप्शन दे दिया गया है, यानी गुरु को या शिक्षक को इसकी एक तरह से छूट दी गई है कि वो थोड़े सा कड़ाई से, यानी सत्य बोलने में थोड़ा कड़वा हो तो वो बोल सकता है, ठीक है। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले तो उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोलें। अगर विद्यार्थी नहीं है तब, अगर किसी और से वार्ता कर रहे हैं, किसी और से बातचीत हो रही है, तो अगर वो विद्यार्थी नहीं है तो फिर नहीं बोलना है, ठीक है, कड़वा नहीं बोलना है, ठीक है। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप यानी व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए ना। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है, यानी कि स्वाध्याय करिए, वैदिक साहित्यों को पढ़िए, जितने भी आपके विभिन्न महर्षि ना भक्तजनों ने जो भी कहा है उनके बोल सुनिए ना, उनकी वाणी। अब आप डायरेक्ट तो सुन नहीं सकते क्योंकि वो किसी और युग में हुए हैं या किसी और आपसे काफ़ी पहले हो चुके हैं, तो आप उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करके उनके बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो क्या करना है,
अपने जीवन को नियंत्रित रखना है, एक एक कर्म की चेकिंग करते हुए चलना है, और ये भी याद रखना है कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।